Hello, what's up, guys? My name is Fayaz Ahmed, and you are watching my channel. In this video, we will discuss about how to install VS Code on our PC on MacBook, and we will also discuss about on Windows installations. So let's move to the आगे अपने ब्राउज़र पे और लिखेंगे VS Code. सो मैं अपना ब्राउज़र ऑन कर लिया एंड इधर मैंने लिख देना है कि VS Code. ओके, तो पहले नंबर ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਲਿੰਕ ਉਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਆਪਣੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ वहाँ ਤੋਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ एंड डायरेक्टली अपना VS Code ਦੀ वाली साइट पे आ जाना है। सो इधर गाइस ਤੁਸੀਂ देखोगे कि विंडो लिनक्स यूनिक्स एंड मैकबुक। तो अगर विंडो वाले भरा हैं तो इधर क्लिक करो और मैकबुक वाले इधर क्लिक करो तो आप इनू डाउनलोड कर लेंगे। तो ये कह रही है कि थैंक यू जी तुनू विंडो VS कोड जो है ना डाउनलोड हो रही है। तो जादू तो अभी आ जाते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। जो मेन टॉपिक है कि टॉप बेस्ट एक्सटेंशन मौजूद होते हैं। तो चले हम देखते हैं सबसे पहली एक्सटेंशन को जो कि जिसका नाम है टैब 9। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि टैब 9 को आप कैसे सर्च करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे टैब 9 तो आप देखेंगे ये मेरे पास मैंने इंस्टॉल्ड किया हुआ है। ये बहुत ही बढ़िया किस्म का एक AI सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम अपने इस अगर PC पे इसको इंस्टॉल कर लें, आप कोई सा भी कोड लिखें, चाहे आप HTML कर रहे हैं, चाहे आप CSS कर रहे हैं, चाहे जावास्क्रिप्ट है या फिर आप रिएक्ट के ऊपर हैं या पाइथन के ऊपर हैं या .NET के ऊपर हैं, जोन सा भी है उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा कि जब भी आप कोड लिखेंगे तो आपको ये इंटेलिजेंस बुक्स में बता देगा कि आप क्या लिखने वाले हैं। ठीक है, 2-3 अलग अलग से आ जाएंगे। तो मैं आपको ज़रा सा इसका एक छोटा सा डेमो देना चाहता हूँ। मेरे पास एक ये कोड है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये एक मेरे पास खुला हुआ है, आई थिंक सो। मैं इंडेक्स पे ही थोड़ा सा मतलब मैं आपको दिखाने के लिए चाह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं लिखूँ कॉन्स्ट। ये देखें ये इंटेलिजेंस बॉक्स खुल गया। ये सारा इसका मेन मतलब यही है कि हमारे पास टैब 9 जो है ना बेहतरीन तरीके से चल रही है। ठीक है, और इसके बाद ये हमें सब जितनी भी इसके अंदर पहले से AI सिस्टम सेट किया गया है कि प्रोग्रामर यानी कि अगर पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी वो कोड उसने यूज़ किया हुआ है तो वो क्या करेगा, उसे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। सिंपल एक क्लिक के ऊपर वो सारा मतलब अपनी पूरी की पूरी लाइन लिख सकता है, पूरा का पूरा फंक्शन लिख सकता है। तो हमारा मेन मकसद ये है कि आपको बताना कि ये भी जो एक्सटेंशन है इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये सबसे पहली एक्सटेंशन है, इसका नाम है टैब 9। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी एक्सटेंशन की तरफ जो कि है ऑटो क्लोज टैग। ऑटो क्लोज टैग से मुराद ये कि हम अक्सर क्या करते हैं कि जो भी डेवलपर हैं या प्रोग्रामर हैं क्या करते हैं कि हम एक कोड मिसाल के तौर पे एक टैग बेस्ड लैंग्वेज होती है, HTML की बात कर रहे हैं। तो होता है क्या कि जैसे आपने यहाँ पे दिखा P, ठीक है, पैराग्राफ के लिए P टाइप किया तो उसने क्या किया खुद ही मतलब है हमें बार बार जो है ना अपना पैराग्राफ का जो भी मतलब है टैग होगा, H1 का टैग हो गया, सेशन हो गया, डिव हो गया, तो हमें बार बार क्लोज नहीं करना पड़ेगा खुद से लिखकर। तो ये वाली एक्सटेंशन जो होगी ऑटो टैग वाली, ये हमें क्या करेगी, मदद करेगी खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसको आप चेक कर सकेंगे। यहाँ पर आप ये डेमो भी दिखा रहे हैं, खुद ब खुद पूरा का पूरा कोड आपको लिख कर दे देगी कि आपको बार बार मतलब क्लोज करना नहीं पड़ेगा। अब ये आ गया ऑटो रीनेम। ऑटो रीनेम में आपको मैं ये बता दूं कि ऑटो रीनेम में होता क्या है बेसिकली। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया डिव। ठीक है, अब डिव के अंदर देखे मैंने एस लगाया, एल लगाया, ऑटोमेटिकली जो मेरा क्लोजिंग टैग है उस क्लोजिंग टैग के ऊपर भी वो एस और एल लग गया। यानी कि ये एक्सटेंशन भी बहुत बढ़िया है। मतलब अगर आपको यहाँ पे कोड करना है, फॉर एग्जांपल ये लेआउट को मुझे चेंज करना है या फिर ये वाली डिव को, तो ज़ाहिर सी बात है जब मैं ये यहाँ से चेंज करूँगा तो मुझे लास्ट में भी जाके उस टैग को ढूंढ कर बहुत नीचे जाके आपका कोड हो सकता है इससे भी ज़्यादा नीचे जा रहा हो
तो वहाँ पे जाके मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। कि अगर मेरे पास ऑटो रीनेम का ये एक्सटेंशन लगा हुआ है तो इससे क्या होगा, मुझे दूसरे टैग पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद आ जाती है नंबर 3 पे हमारे पास वी एस कोड की थीम, ऑफिशियल थीम है, इसको कोबाल्ट 2 है, इससे एक वन भी है, लेकिन ये वाली बहुत बेस्ट है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये मैं हटा दूँ तो मेरा वी एस कोड कुछ इस तरह का हो जाता है। अभी के ब्लैक स्क्रीन आना चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क है, कुछ इतना मज़ा नहीं कर रहा। तो इसका मेन मतलब यही है कि जब भी मैं इसको इंस्टॉल करूँगा, आप ये लिखेंगे कोबाल्ट 2 तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास ये आ जाएगा एंड आप सीधा सीधा इसको इंस्टॉल करेंगे, ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। एंड फिर इसको आप इनेबल कर देंगे यहाँ से, और ये देखिए आप सारा इंटीग्रेटेड, सारे कोड के कलर्स और जो भी हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी मतलब इसको यूआई चेंज हो गई है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास नंबर 5 पे ये वाली एक्सटेंशन ES7 प्लस रिएक्ट रिडक्स एंड रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। जितने भी जावास्क्रिप्ट वाले जो डेवलपर हैं, अगर उनके पास ये नहीं तो ES6 तो हर हाल में यानी कि एक्सटेंशन उनके पास यूज़ हो रही होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हम जब कोड करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, अपने पास एक बेहतरीन साथी। यानी कि आप वो स्निपेट कहाँ से आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसमें कौन कौन से स्निपेट यूज़ होते हैं, तो इसमें ये देख सकते हैं। अगर मुझे इंपोर्ट मॉड्यूल नेम करना है तो IMP करूँगा और लगाऊंगा तो ये हो जाएगा। अगर मुझे कोई नीचे कोई और फंक्शन देख लेते हैं, IMRC करते हैं, ये देखें राउटर का पूरी की पूरी लाइन लिख के दे दी। इसका मेन मतलब यही है। अगर आप रिएक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, एंगुलर के ऊपर या Vue.js के ऊपर, तो ये वाली एक्सटेंशन आपके बहुत काम आने वाली है। आप इसको अपने पास इंस्टॉल कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं हाईलाइट और मैचिंग टैग। मैचिंग टैग से क्या मुराद भाई, आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं मैंने इसके ऊपर ये एक्टिव किया, या फिर मैं इसको क्लिक करके ये एक्टिव करता हूँ। इसका दूसरा एक्टिव टैग मुझे कहाँ मिलेगा? अगर मैं ढूंढूँ तो बहुत सारी डिव हैं, जल्दी जल्दी पता नहीं चलेगा, बहुत कन्फ्यूजिंग होती है ज़्यादातर जो न्यू या बिगिनर्स प्रोग्रामर्स जो आ रहे हैं या फिर बनाने ही चल रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं होता किसी के पास भी, वो मतलब लास्ट कोड को ढूंढे यार वो इसका कहाँ है। तो इससे क्या होता है, ये हमारे पहले और दूसरे वाले टैग को, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग को हाईलाइट करके बता देता है कि ये आपने सेलेक्ट किया हो। ठीक है, ये आपको देखते हैं, ये दोनों सिलेक्ट हुए हुए नज़र आ रहे हैं। समझ नहीं बात? तो इस मेन इसका मकसद यही है। ठीक है, ES6 और X7 का मतलब दूसरे जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ES7 और ES6 बोथ आर सेम, बट ये भी एक अच्छा इम्पैक्ट देता है जब आप रिएक्ट के ऊपर कोड कर रहे होते हैं या जावास्क्रिप्ट का मतलब कोई प्रोग्राम या फंक्शन लिख रहे होते हैं, तो ये भी एक बहुत ही आला किस्म की आपको वो देती है। उसके बाद हमारी बारी आ जाती है मटेरियल आइकन थीम की। आइकन थीम से क्या मुराद है, मैं आपको ज़रा इसका बता देता हूँ। अभी आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे ये फ़ोल्डर आ रहा है, मैंने बैकएंड लिखा हुआ है। बैकएंड लिखने की वजह से VS कोड की इंटेलिजेंस ने क्या किया है, इसका जो फ़ोल्डर का जो आइकन है ना, उसके ऊपर ये कुछ डेटाबेस जैसा मार्क कर दिया, यानी कि बैकएंड है, इसके ऊपर डेटाबेस वगैरह स्टोर हो रहा होगा। यहाँ देख सकते हैं मेरे पास पेजेस, यहाँ देखें कौन कौन से पेजेस, ओक्स, कॉन्टेक्ट्स, ठीक है, और React.js, ये देखें CSS का कैसा इसने यहाँ पे आइकन शो करा हुआ है। जितने भी हमारे पास लैंग्वेजेस हैं या जितने भी हमारे पास जैसे जो .js, .html, .css, हर एक का अलग एक आइकन क्रिएट होता है। उससे हमें क्या पता है, फ़ाइल की पहचान तो हमें वैसे नाम से भी हो जाती है, बट फोल्डर से एक लुक्स मच बेटर देन नेम। तो ये आइकन्स हमें बहुत ही मतलब है एक हमारे कोड को एक वेल मैनेज तरीके से शो कर देता है। ये देखें इमेज के लिए उसने भी यहाँ पे पिक्चर्स शो करी हुई कि आप अगर ये यहाँ से मैं डिसेबल कर दूँ तो देखेंगे आपको ये कैसे दिखने वाला है। रीलोड रिक्वायर्ड है, तो मैं जैसे इसको रीलोड करूँगा तो अभी आप देखेंगे, अब देखें यहाँ पे आपको कोई फ़ोल्डर नज़र नहीं आ रहा,
कोई मिसाल के तौर पे किसी भी तरह का, ये देखें फ़ोल्डर की जगह पे ये सिर्फ बने हुए आ रहे हैं कि भाई ये फ़ोल्डर है, ये एपीआई दबा रही है। उसके बाद ये राउटर्स हैं, ये देख रहे हैं जेएस बन के आ गया। बट मेरे ख्याल में कि अगर ये वाला एक्सटेंशन अपने पास रहेगा मटेरियल आइकन वाला, तो इसको मैं इनेबल कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ही आला है, सेट आइकन थीम। ठीक है, इसको दोबारा से यहाँ पे आप इंस्टॉल करके सेट आइकन थीम पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास दोबारा से इनेबल हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद हमने रिएक्ट नेट प्रीटियर की बात कर लेते हैं। प्रीटियर क्या करता है, आपके कोड के फॉर्मेट को सेट करके रख देता है। यार मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है कि मैं इन सब कोड को, मतलब इनकी अलाइनमेंट को, इनकी मतलब सेटिंग को जिस तरह से बार बार लाइन टैब लाइन कर करके लिखता रहूँगा। तो जितनी भी स्पेसिंग होगी, जितने भी स्टाइल्स होंगे कोड के, मेरे पास इतना यकीनन आपके पास या किसी भी डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो अपने कोड को सजाने में लगना शुरू हो जाए। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त बेस्ट चीज़ हमारे पास ये है कि प्रीटियर क्या करता है, हमारे जो भी कोड होगा कंट्रोल एस पे क्या होगा कि कंट्रोल एस दबाते ही हमारा जितना भी कोड होगा वो फॉर्मेट होकर एक ज़बरदस्त तरीके से हमें शो होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो सब्सक्राइब करें क्योंकि ये मेरी बिल्कुल फर्स्ट वीडियो है इस चैनल के ऊपर। और साथ ही मुझे ये बताएं कि अगर आपको इन फ्यूचर मैं आगे सीरीज़ स्टार्ट करना चाह रहा था, कि पहले तो मैं अपना चाहता हूँ कि मेरे जो टारगेट है जो 5000 सब्सक्राइबर का, और वो पूरा अचीव हो जाए तो कि बड़ी ऑडियंस होगी तो उनके साथ सीरीज़ को स्टार्ट करने का एक अलग ही मज़ा होगा। तो आप इंटरमीडिएट लेवल से स्टार्ट कराऊँ या रिएक्ट पे फ्रंट एंड बनाएं, या फिर हम बैकएंड से स्टार्ट करें या मोबाइल एप्लीकेशन से स्टार्ट करें, तो आपको बताना है कि हम कहाँ से, मतलब है इसको किस लेवल से इसको स्टार्ट करें। तो ये सारी चीज़ें जानना आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और साथ ही बेल आइकन